and character data type. There are other basic data types in C++. Two that we encounter frequently in C++ are designed for handling the Boolean and character data type. The type pool is used to represent the logical values. Logical values होंगी आपकी या तो true होगी या false होगी. In C++, these are represented as integers. तो true जो value होगी उसके लिए हम 1 से represent करते हैं और जो false value है उसको हम represent करते हैं 0 से. Indeed, bool is considered to be an integer data type. For example, in C++ to see if two variable holds the equal values. अगर दो आपके पास वेरिएबल है, मैंने मान लिया x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, हमें चेक करना है कि दोनों के पास जो है सेम वैल्यू होल्ड करती है, देन वी यूज दिस ऑपरेटर. ये जो ऑपरेटर होता है आपका, ये ऑपरेटर जो कहलाता है वो आपका कहलाता है इक्वलिटी चेक करने के लिए, इक्वल ऑपरेटर, इक्वल टू. ठीक है. और ये जो आपका ऑपरेटर होता है ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें क्या करते हैं, साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो जाती है. और लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हमने सिंबल लिखा है इसका मतलब है कि हम दो वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं और हमें चेक करना है कि क्या x के पास और y के पास वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं. अगर सेम वैल्यू होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी इसके पास भी ट्रू वैल्यू है, इसके पास भी ट्रू वैल्यू है, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वो आएगी ट्रू वैल्यू, क्योंकि बोथ आर इक्वल. इफ x के पास 2 वैल्यू है और y के वैल्यू पास 3 वैल्यू है, तो 2 = 3 ये फॉल्स है आपका, तो यहाँ पे आपके आएगी फॉल्स वैल्यू. और ये मैंने बताया ट्रू वैल्यूज के लिए 1 लेते हैं और फॉल्स के लिए हम 0 वैल्यू लेते हैं. इफ योर प्रोग्राम कंटेन्स दिस स्टेटमेंट, सी आउट के बाद हमने ये हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं x = y. क्या x की वैल्यू y के इक्वल है, ये एंड डी है. ठीक है. तो ये हमारा एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा पहले. अगर ट्रू वैल्यू है तो ये हमें 1 मिलेगा, अगर फॉल्स वैल्यू है तो हमें 0 मिलेगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. नेक्स्ट इज कैरेक्टर डेटा टाइप. इसको हम लिखते हैं CHAR से. जैसे कि एक आपका होता है कैरेक्टर डेटा टाइप. कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो आपका सिंगल इसके क्वोटेशन मार्क के अंदर हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैव द टाइप कैरेक्टर CHAR. One can create a variable to hold a single character by declaring them to be type of character. In this, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है CHARX. तो ये जो x जो है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसका जो डेटा टाइप है वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप CHAR. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब इसके अंदर वैल्यू हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो x के अंदर कुछ वैल्यू हमें स्टोर करवानी है. तो हम कैसे स्टोर करवाएंगे, सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे हम उसको वेरिएबल दे सकते हैं E, D, C, D. तो ये आपके जितने भी सिंबॉलिक वेरिएबल हैं A, B, C, D, जो भी इस टाइप से आप देना चाहें तो वो वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. सी आउट, आप ये नेक्स्ट कमांड क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी सी आउट, और x की वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगी, और नेक्स्ट हैंडल क्या करेगा, उसको कर्सर को मूव कर देगा टू द नेक्स्ट लाइन पे. तो दिस कोड यूज द लेटर A. ये आपका जो लेटर जो आपने लिखा है x के अंदर जो लिखा है वो आपका प्रिंट आउट होगा ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. देखिए C++ has two principal way of handling the textual data. तो वन इज द एरे ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम सी आउट के अंदर हम जो जनरली लिखते हैं, डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर हमने बहुत सारे कुछ भी मैसेज लिख देते हैं. तो डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम वो हमारा आता है स्ट्रिंग में. वी विल डिस्कस दिस इन चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे कि नोटिस दैट ए सिंगल कैरेक्टर इज इनक्लोज्ड इन ए सिंगल क्वोट. ठीक है. तो ये आपका एक सिंगल कैरेक्टर है ए, जो कि इनक्लोज किया गया है इन ए सिंगल कोट्स. एरे ऑफ कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. इट इज इनकरेक्ट टू राइट, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कैर CHAR x = A और डबल क्वोटेशन के अंदर हमने इसको लिख दिया है, तो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कैरेक्टर डेटा टाइप जो है आपने डिक्लेयर किया है, तो केवल सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर एक ही जो है आपका कैरेक्टर आएगा. बिकॉज x इज ऑफ टाइप कैरेक्टर वेयर दिस इज ए, अब ये कैरेक्टर टाइप नहीं हो गया, आपने डबल क्वोटेशन मार्क लगा दिया, तो ये आपका एरे ऑफ कैरेक्टर हो गया है, जो कि आपका स्ट्रिंग के अंदर आएगा. कैरेक्टर डेटा टाइप को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे,
एक सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर और कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हम लिख देंगे। तो ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, डबल क्वोटेशन के मार्क के अंदर लिख देता हूँ और हमने डिफाइन किया है कैरेक्टर एक्स, तो ये आपका रॉन्ग वे है। वी कैन नॉट राइट इन डबल क्वोटेशन मार्क। कैरेक्टर डेटा टाइप है तो आपका सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाएगा और एक सिंगल वर्ड होगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्स आपने डिक्लेयर किया तो आप एक्स के अंदर डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन ए सिंगल कैरेक्टर। बट आपका जो क्वोटेशन मार्क है वो आपका डबल हो जाएगा। कैरेक्टर डेटा टाइप में सिंगल क्वोटेशन मार्क आता है और एक सिंगल कैरेक्टर रहता है। ये आपका डिफरेंस है यहाँ पे। चेकिंग द साइज एंड द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो इसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर होता है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाइट्स ए गिवन डेटा टाइप ऑक्युपाइज इन द मेमोरी। तो कितनी मेमोरी जो वो ऑक्युपाई करेगा वो साइज ऑफ ऑपरेटर आपका बताता है। तो ये प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हमने लिखा है कमेंट्स के अंदर रिपोर्ट ऑन द साइज ऑफ वेरियस C++ डेटा टाइप। तो जितने अभी तक हमने पढ़े थे इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डबल डेटा टाइप एंड कैरेक्टर एंड बूलियन डेटा टाइप एंड बूल डेटा टाइप। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम साइज के बारे में बात करेंगे, रिपोर्ट ऑन द साइज ऑफ वेरियस C++ डेटा टाइप। तो जितने आपके डेटा टाइप हैं इनका हम साइज निकालेंगे, वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे और उनका साइज ऑफ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उसकी मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करता है वो वेरिएबल वो हम चेक करने वाले हैं। डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकता है ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू मे बी डिफरेंट मेमोरी और रैम ऑफ योर कंप्यूटर्स। तो इंटीजर मेन, अब इसके अंदर हमने लिखा है इंटीजर टाइप्स। तो सी आउट, ये आपका मैसेज हमने लिखा है द साइज ऑफ द शॉर्ट इज, उसके बाद साइज ऑफ शॉर्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया साइज ऑफ शॉर्ट। फिर उसके बाद हमने कमांड दी है बाइट्स, फिर आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर साइज ऑफ द इंटीजर इज, साइज ऑफ ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। फिर वो आपका कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा वो लिखने के बाद आपका ये बाइट्स आएगा एंड उसके बाद एंडल क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। उसके बाद हमने लिखा साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ लॉन्ग ऑपरेटर इतने बाइट्स, एंडल, कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद जो है हमारा लॉन्ग डेटा टाइप है। तो हमने यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखा है कि लॉन्ग माइट नॉट एग्जिस्ट ऑन ऑल द साइज ऑफ लॉन्ग इज, ये हमने कमांड दी है बाइट्स एंडल कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमने बूल के लिए दिया है, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हमने कमांड दी है। कमांड आपकी सेम है, साइज ऑफ केवल एक ही लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट हमने साइज ऑफ और यहाँ पे हम केवल ये चेंज कर रहे हैं। साइज ऑफ एक बार हमने लिखा साइज ऑफ, उसके बाद इन शॉर्ट लिखा है, फिर शॉर्ट के बाद हम देखना चाहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद हमने लिखा है लॉन्ग का, लॉन्ग के बाद लॉन्ग यहाँ पे साइज ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा फिर कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज कितनी है, कैरेक्टर डेटा टाइप के बाद हमने लिखा बूल की कितनी है साइज, फिर हमने लिख दिया फ्लोट के लिए कितनी डेटा टाइप है, और उसके बाद हम डबल के लिए चेक करना चाहते हैं और ये बताएगा कि कितनी मेमोरी जो है ऑक्युपाई करता है। ये हम कंपाइल करते हैं, ये हमने कंपाइल कर दिया, एरर इज 0, वार्निंग इज 0। अब हम इसको रन करते हैं तो रन, तो ये है आपका पहली लाइन, सी आउट मैसेज डिस्प्ले करेगा द साइज ऑफ शॉर्ट इज, द साइज ऑफ शॉर्ट इज। उसके बाद ये आपका कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी, तो साइज ऑफ शॉर्ट, तो ये इन्होंने दिया 2। उसके बाद हमने कमांड दी थी बाइट्स, तो 2 बाइट्स। एंडल क्या करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। यहाँ से कर्सर, साइज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो 2 बाइट्स कंज्यूम करता है मेमोरी को। साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। लॉन्ग डेटा टाइप भी 4 बाइट्स ही कंज्यूम करता है यहाँ पे। एंड लॉन्ग जो है वो मेरे वाले कंपाइलर में वो 8 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करता है। कैरेक्टर डेटा टाइप वो 1 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। बूल डेटा टाइप इज आल्सो ऑक्युपाइंग 1 बाइट्स। द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट्स। डबल का जो है आपका 8 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करता है। एंड लॉन्ग डबल इज 16 बाइट्स। तो ये जो है इंटीजर डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1।
I want to find out the maximum and minimum value of different integer data types. इंटीजर और मे बी फ्लोट मे बी कैरेक्टर डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल का नाम है आपका सी लिमिट, सी लिमिट LIMITS। तो जो है कमांड है वो आपकी कमांड है INT min एंड INT max। तो ये जो कमांड है वो आपकी क्या देगी, मिनिमम वैल्यू देगी, जो कि आपका रेंज जो था उसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखेगी। इंटीजर मैक्स, तो ये जो कमांड है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर। सी लिमिट जो होती है गिव्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियस इंटीजर टाइप एंड इट डिफाइंस सिंबल्स सच एज int min and int max that are equal to the smallest and largest value of an integer data type, जो कि होल्ड कर सकता है आपका। सिमिलरली ये आपकी एक हेडर फाइल है सी फ्लोट, उसके अंदर जो है आप की जो डेफिनेशन डिफाइन होती है फ्लोट वेरिएबल के लिए एंड डबल वेरिएबल के लिए, डबल डेटा टाइप के लिए, कि इतनी जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है सी लिमिट्स दैट गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स। सिमिलरली सी फ्लोट हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है जो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज जो है ऑफ रियल डेटा टाइप्स, ये आपको एक्सप्लेन करेगा कितनी वैल्यू आपकी ले सकता है ऑफ फ्लोट और डबल डेटा टाइप। तो अब हमने क्या किया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे हम कमेंट्स में हम बताना चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिंट आउट द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम मीन्स जो या तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेरियस इंटीजर टाइप्स। अभी हम इंटीजर्स के लिए हम कमांड्स लिखते हैं। तो कमांड हमारे पास है इंट मेन के अंदर हमने डिफाइन किया है सी आउट। सी आउट में हमने मैसेज डिस्प्ले किया है, क्या लिखा है, द मैक्सिमम साइज ऑफ शॉर्टेज। तो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे SHRT_max। तो ये जो है आपकी कमांड है टू गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप, जो कि आपका इसका पार्ट होता है, इंटीजर डेटा टाइप का पार्ट होता है। फिर एंडल आ गया तो कर्सर जो होगा नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। सी आउटपुट द मिनिमम साइज ऑफ अ शॉर्ट डेटा टाइप, जो भी है ऑफ अ शॉर्ट इज। अब ये आपकी कमांड जो है SHRT_min, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आपको देगी कि जो शॉर्ट डेटा टाइप है उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी ये हो सकती है। और एंडल कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फिर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमने शॉर्ट के लिए किया है, तो शॉर्ट के लिए आपकी कमांड है SHRT_max। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए, शॉर्ट के लिए SHRT_min। अब सिमिलरली शॉर्ट के बाद आता है आपका इंटीजर डेटा टाइप, यहाँ पे हमने लिख दिया INT max। तो ये आपकी कमांड होगी मैक्सिमम वैल्यू के लिए INT_min, और ये आपके सारे कैपिटल लेटर्स में है। ये क्या देंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंटीजर्स के लिए। तो शॉर्ट, इंटीजर, फिर लॉन्ग के लिए हमारा है long LONG_max। इट विल प्रिंट आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर लॉन्ग डेटा टाइप एंड सिमिलरली long_min MIN, इट विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप। हमने पहले ही यहाँ पे कमेंट्स में लिख दिया है कि इट मे नॉट बी डिक्लेयर्ड इन सम कंपाइलर्स। तो लॉन्ग, तो ये आपकी जो कमांड है वो आपकी हो जाएगी इसके लिए LLONG_max। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए है। फिर LLONG_min, तो इट विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ डबल लॉन्ग डेटा टाइप। FLT स्टैंड फॉर द फ्लोट। FLT ये आपका जो है स्टैंड करता है फॉर द फ्लोट वेरिएबल एंड MAX फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। FLT_min ये आपकी जो है मिनिमम वैल्यू प्रिंट आउट करेगा फ्लोट डेटा टाइप के लिए। और उसके बाद है एप्सिलॉन, FLT, और ये है आपका EPSILON। फ्लोट डेटा टाइप में आपको पता है कि डेसिमल के बाद जो आपका हम लिखते हैं, जो भी प्रिसीजन लिखते हैं 1 2 3, ये आपका जो भी डेसिमल के बाद हम लिखते हैं
उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये आपके देता है कि आप डेसिमल में कितनी वैल्यू ले सकते हैं। अब डबल के लिए यहाँ पे FLT था, तो यहाँ डबल के लिए DBL हो गया है, DBL मैक्स फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, DBL अंडरस्कोर मीन फॉर द मिनिमम वैल्यू, एंड एप्सिलॉन के लिए DBL एप्सिलॉन EPSILON। तो ये आपके लिए फ्लोट के लिए, फ्लोट डेटा टाइप के लिए, ये आपके डबल के लिए, और उसके बाद जो है लॉन्ग के लिए L लग जाएगा। जो होगा आपका डबल के लिए, उसके बाद है लॉन्ग के लिए करेंगे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देंगे यहाँ पे, लॉन्ग DBL। जैसे इंटीजर में डिवाइड किया था हमने, वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो DBL यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग डबल माइट नॉट बी डिफाइंड ऑन सम सिस्टम, हम लगा देंगे LDBL। अब बाद में हम लगा देंगे मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये आपका मिनिमम वैल्यू के लिए, MIN फॉर द मिनिमम वैल्यू, एंड LDBL एंड एप्सिलॉन LON। ये कंपाइल हो गया है, रन कराते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने रन करा दिया है। C++ provides a familiar arithmetic operations, addition of two variable, subtraction of two variable, multiplication of two variable, and the division of two variables। ये हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि हम जनरली करते हैं इन मैथमेटिक्स। In these expression x and y may be any of numeric types, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। इंटीजर्स के जितने भी आपके डेटा टाइप हैं वो हो सकते हैं, फ्लोट के या डबल के जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो आपके हो सकते हैं। तो फॉर द न्यूमेरिक टाइप्स, so in these expression x and y may be any of the numeric types, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। however mixing type can sometimes cause problem and confusion। mixing type can sometimes cause problem and confusion। अगर आपने दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स ले लिए हैं, तो अगर उस पर ऑपरेट करते हैं तो आपके साथ कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि व्हाट विल बी द वैल्यू। इफ x एंड y आर ऑफ सेम टाइप, देन द रिजल्ट ऑपरेशन इज आल्सो ऑफ द सेम टाइप। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि अगर x एंड y दो वेरिएबल हैं, अगर सेम डेटा टाइप के हैं, तो जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका सेम डेटा टाइप का ही आएगा। ठीक है, हम एक कोड हमने कंसिडर किया है इंटीजर, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नोमिनेटर, जो कि है आपका इंटीजर डेटा टाइप का, और उसके अंदर हमने 13 वैल्यू स्टोर की है। अब ध्यान से देखते जाइए आप। ठीक है, तो 13 वैल्यू हमने स्टोर किया न्यूमिनेटर के अंदर, जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिनोमिनेटर, जो कि वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है, और वो वैल्यू आपका स्टोर करता है 5 वैल्यू स्टोर करता है डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया है एक डबल डेटा टाइप। ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया क्वेश्चन, जो कि मैंने डिक्लेयर किया डबल डेटा टाइप, और यहाँ पे क्वेश्चन जो आया है उसको हमने डिफाइन कर दिया न्यूमिनेटर बैकस्लैश डिनोमिनेटर, या सॉरी स्लैश यहाँ पे यूज होता है आपका डिवाइड के लिए। ये आपका स्लैश होता है और ये आपका बैकस्लैश होता है। मैं गलत बोल जाता हूँ बीच बीच में, तो इनका ध्यान रखेंगे। तो अब हमने क्या किया है, दो वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डेटा टाइप के, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, उनको हमने वैल्यू असाइन की है 13 एंड 5। उसके बाद एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है डबल डेटा टाइप का, और मैंने न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है x बाई वाई टाइप से, और इसको हमने स्टोर किया है डबल डेटा टाइप के अंदर, जो कि आपका डबल डेटा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमने स्टोर कर दिया है। और सी आउट, अब ये जो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट आउट होगी, एंड कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। क्योंकि आपके यहाँ पे मैंने लिखा था कि अगर x एंड y आर ऑफ द सेम टाइप, और ये भी आपका इंटीजर डेटा टाइप है, ये भी इंटीजर डेटा टाइप है, अगर आप उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो भी आपका सेम टाइप का रहेगा। भले ही क्वेश्चन डबल डेटा टाइप का है, बट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन जो इवेल्यूएट होता है वो आपका है दोनों इंटीजर डेटा टाइप में। 13 इज आल्सो इंटीजर डेटा टाइप, 5 इज आल्सो इंटीजर डेटा टाइप। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो आपकी वैल्यू जो है 2 ही आएगी, ना कि 2.6 आएगी।
ठीक है। तो ये वैल्यू 2 आएगी और 2 जो है वो स्टोर हो जाएगी डबल डेटा टाइप के अंदर, जो कि आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर आपकी जो वैल्यू है 2 स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को वैल्यू 2.6 दे तो क्या करना पड़ेगा, इनका जो डेटा टाइप है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर फ्लोट, अगर कोई भी अगर फ्लोट होता है तो फ्लोट बाय फ्लोट, ये भी ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी आल्सो ए रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपका 2.6 वैल्यू आ सकती है, आ जाएगी डिवाइड करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन इक्वल टू डबल। अब इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डबल डिनोमिनेटर। तो ये हमने क्या किया है, डबल ऐड किया है इसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। सिमिलरली डबल हमने एक कीवर्ड ऐड किया है डिनोमिनेटर के साथ। द एक्सप्रेशन डबल न्यूमरेटर कन्वर्ट्स द इंटीजर वैल्यू इन न्यूमरेटर इनटू ए डबल क्वांटिटी। जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है डबल न्यूमरेटर, ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स द इंटीजर वैल्यू इन न्यूमरेटर इनटू ए डबल क्वांटिटी। दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज कास्टिंग। ये हमारा कास्टिंग प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। सिमिलरली नोट दैट, ये जो मैंने अभी बताया वही, नोट दैट द वेरिएबल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अनअफेक्टेड बाय दिस। पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। दे रिमेन्स इंटीजर्स ओनली एंड देयर टाइप कैन नॉट बी चेंज। उनके जो टाइप है वो इंटीजर था तो वो आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डबल न्यूमरेटर डज इज क्रिएट ए टेम्पोररी डबल नंबर टू बी यूज्ड इन द डिवीजन। तो ये खाली टेम्पोररी जो है आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। जो 13 वैल्यू थी उसको जो है डबल हमने लिख दिया है, तो वो आपका ट्रीट होगा 13.0 की तरह ट्रीट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है 5.0। तो ओरिजिनल यहाँ पे आपका न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका इंटीजर डिफाइन हुआ है, इंटीजर डाटा टाइप है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी इंटीजर डाटा टाइप है, तो दोनों का जो बिहेवियर था वो आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डबल न्यूमरेटर ये केवल आपका जो है टेम्पररी वेरिएबल है। दिस इज अ टेम्पररी डबल नंबर इज यूज्ड इन द डिवीजन। खाली यहीं तक इसका स्कोप है, इसके बाद इसका स्कोप जो है वो खत्म हो जाता है। कि या तो दोनों को डबल डिफाइन करेंगे या मैं किसी एक को भी डबल डिफाइन कर सकता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन ये हम डिफाइन करते हैं, ये आपको मैं अगर लिख देता हूँ डिनोमिनेटर। अगर जो एक्सप्रेशन है हमारा उनमें से कोई एक भी जो वैल्यू है अगर वो डबल डेटा टाइप की है और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वेरिएबल है वो भी कन्वर्ट कर देता है C++ में। यहाँ पे लिखा है कि C++ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। वी डोंट हैव टू कास्ट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ टाइप डबल। हमें दोनों को कास्ट करने की जरूरत नहीं है। वंस वी कास्ट वन ऑफ द वेरिएबल एज ए डबल, अगर एक को हम कास्ट कर देते हैं डबल वेरिएबल में, देन वी हैव एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए डबल एंड एन इंटीजर। तो यहाँ पे आपका डबल हो गया है और यहाँ पे आपका इंटीजर हो गया। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे आपका डबल लिख दिया न्यूमरेटर डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर। तो इन दिस केस C++ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द अदर वैल्यू एज वेल एज। जो सेकंड वैल्यू थी आपकी जो यहाँ पे 5 थी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी 5.0 कन्वर्ट कर देगा C++। तो दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक को भी डिक्लेयर कर दिया डबल तो आपका काम हो गया, आपकी वैल्यू हो जाएगी 2.6। डबल है, दोनों को डबल डिक्लेयर कर देते हैं हम, ठीक है। ये पहले वाले को डिक्लेयर कर देते हैं, इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। सेकंड वाले को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि डिनोमिनेटर में है, बट न्यूमरेटर वाले को नहीं करते हैं। तो तीनों केस में आपकी वैल्यू सेम आएगी 2.6। रीजन क्या है कि अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम किसी एक को डबल में कन्वर्ट करते हैं या कास्टिंग करते हैं तो जो सेकंड वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाता है। तो रीजन इज, अब सी आउट 13/5 इसकी वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा? 13 डिवाइडिंग बाई 5 मैंने ये लिखा है, सी आउट कमांड लिखी है और 13/5 एंडल, तो इसकी वैल्यू कितनी डिस्प्ले होगी कंप्यूटर आएगी जो दोनों इंटर डेटा टाइप है। नेक्स्ट में हमने लिखा है 13 पॉइंट और डिवाइडिंग बाई 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.6 आएगी क्योंकि इसको हमने कास्टिंग कर दी है, एक की कास्टिंग कर दी है तो दूसरे की कास्टिंग ऑटोमेटिकली कर देगा C++। अब यहाँ पे 13
एंड इसको मैं लिख देता हूँ 13.5 डॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.6 2.6, क्योंकि दोनों अब दोनों की कास्टिंग कर दी हमने, और नीचे हमने लिखा है 13 डिवाइडिंग बाई 5 डॉट, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2.6 2.6 आएगी, क्योंकि हमने नीचे वाले की कास्टिंग कर दी है। तो C++ क्या करेगा, ऊपर वाला जो था उसकी कास्टिंग जो है अपने आप कर देगा। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर है तो 2 आएगा, और ये यहाँ पे आपने कास्टिंग कर दी है न्यूमरेटर की, यहाँ पे दोनों की कर दी है, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर की कास्टिंग कर दी है, तो सेकंड वाले की कास्टिंग C++ अपने आप कर देगा। इट विल गिव एन 2.6 वैल्यू।